हेलो फ्रेंड्स, सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे और रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें जो पॉइंट स्टार्ट कर रखा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हमारा ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्त दाब। ठीक है, हमने आपको ब्लड प्रेशर के संबंध में कई चीजें बताई थी कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, तो उसको हमने डिफाइन किया था, उसकी डेफिनेशन हमने देख ली थी। ठीक है, फिर हमने बताई थी आपको बात कि सिस्टोलिक बीपी जो है वो कितना होता है, तो हमने कहा था कि 120 जो है बाई 80 हम लिखते हैं, तो इस 120 बाई 80 में 120 जो हमारा सिस्टोलिक बीपी है। हमारा डायस्टोलिक बीपी जो है वो कितना होता है, डायस्टोलिक बीपी तो बताया था कि जो 80 हम लिखते हैं यहाँ पे वो हमारा डायस्टोलिक बीपी होता है। फिर हमने एक टर्मिनोलॉजी काम में ली थी कि बीपी बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमने कहा था कि बीपी के बढ़ जाने को HTN यानी कि हाइपर टेंशन बोला जाता है, हाइपर टेंशन। और अगर यही बीपी कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हमने बोला था कि हाइपो टेंशन बोला जाता है जब बीपी कम हो जाए तो ये कॉमन कॉमन टर्मिनोलॉजी हमने हमारे लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। ठीक है, बीपी के बढ़ जाने से क्या नुकसान है, बीपी के कम हो जाने से क्या नुकसान है, तो ये जनरली हमारे एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल जानना चाहो तो बीपी बढ़ती है, तो बीपी के बढ़ जाने से क्या होता है कि हमारी जो आईज हैं वो अफेक्टेड होती हैं, हमारी किडनीज जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं और इससे हमारा हार्ट जो है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, बीपी कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई में फर्क पड़ता है। ठीक है, वहाँ कमी होगी तो पर्सन को चक्कर वगैरह आते हैं। ठीक है, पर्सन की हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो यहाँ भी कई चीज़ें हमें बीपी कम होने पर देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था कि सिस्टोलिक बीपी क्या होता है, डायस्टोलिक बीपी क्या होता है, हाइपरटेंशन किस कंडीशन को बोलते हैं, हाइपोटेंशन किस कंडीशन को बोलते हैं, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी ही हमारे लिए जरूरी थी। अब हम आज जो पॉइंट डिस्कस करेंगे इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक, आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे पेस मेकर ऑफ द हार्ट के बारे में। पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, कि हमारे हार्ट का पेस मेकर क्या होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे पेस मेकर ऑफ हार्ट के बारे में। देखो, एक डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का। ठीक है, ये हो गया। नाम आप जानते ही हो क्या क्या है। ये वाला हमारा पोर्शन जो है वो राइट एट्रियम है, ये वाला पोर्शन जो है वो राइट वेंट्रिकल है, ये वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट एट्रियम है और ये वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, देखो हमने क्या कहा था कि हार्ट जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मतलब मांसपेशियों से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर है, जिसने एक बार अपना काम करना शुरू कर दिया तो वह कंटिन्यू बिना रुके बिना थके अनवरत अपना काम करती रहती है। तो हार्ट जो है, इस हार्ट को यह बीटिंग कैपेसिटी, इसको यह धड़कने की जो क्षमता है वो कहाँ से मिलती है, तो हार्ट जो है उस हार्ट के अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर एक पेस मेकर पाया जाता है और यह पेस मेकर ही क्या करता है, यह पेस मेकर ही हार्ट को पंप करने के लिए, हार्ट को बीट जनरेट करने के लिए इम्पल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, उद्दीपन, यानी कि क्या करता है, स्टिमुलस प्रोवाइड करने का काम है, यही क्या करता है हार्ट के द्वारा जो पेस मेकर है वो पेस मेकर करता है। तो कौन सा पेस मेकर होता है हार्ट में, देखो यहाँ पर हार्ट के अंदर हम एक डायग्राम से समझेंगे।
ये वाली जगह है ना जहाँ पर हमारा HPC ओपन होता है, सुपीरियर वेना के वो खुलता है ना, वहाँ पे यहाँ पर ये वाली जगह है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, हमारा एक नोड पाया जाता है। ठीक है, एक नोड हमारा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो और ये आपस में कुछ फाइबर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये फाइबर आ गया, ये फाइबर आ गया, ये फाइबर आ गया। ठीक है, इसके नीचे क्या चलता है, इसके नीचे आपकी ये स्ट्रक्चर चलती है। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होता है, ये दो अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। देखो, हम पेस मेकर ऑफ हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और जो हमारा पेस मेकर ऑफ हार्ट है, इस पेस मेकर ऑफ हार्ट में क्या होता है, इस पेस मेकर ऑफ हार्ट के अंदर थोड़ा सा लाइन बाहर चली गई है, इसको थोड़ा सा इरेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये था, ये था, ठीक है, और इसके ऊपर हम ये कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर इधर भी है। ठीक है, तो देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको हम रेड से लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है ना आपको, जिसको हमने आपके राइट एट्रियम के अंदर बनाया हुआ है, राउंडेड शेप स्ट्रक्चर, जहाँ से इस पूरे ट्री की शुरुआत हो रही है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या देते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है आपका साइनो एट्रियल या ओरिकुलर नोड। साइनो ओरिकुलर नोड लिख लो चाहे तो आप, चाहे इसको आप एट्रियल नोड लिख लो, एट्रियल नोड लिख लो बेटर लगेगा, साइनो एट्रियल नोड लिख लो आप। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ऐसे नोड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाई है, ये वाली, इसका नाम है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या इसको बोलते हैं हम यहाँ पे एवी नोड। थोड़ा सा सिस्टम कंटिन्यू काम करते करते कई बार सिस्टम क्या है, हैंग होने लग जाता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। ठीक है, ये वाले जो फाइबर दिख रहे हैं ना आपको, जो कि दो नोड के बीच में है, इसलिए इनको बोलते हैं इंटर नोडल फाइबर्स। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, दो ब्रांचेज आपको निकली हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दो कौन कौन सी दिख रही हैं, एक तो दिख रही है जो आपके राइट साइड में जा रही है, एक आपको दिख रही है जो आपके लेफ्ट साइड में जा रही है। तो ये जो ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज को, जो आपके राइट साइड में जा रही है, इसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट साइड में जा रही है ये वाली ब्रांच, इसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, इनके ऊपर ये जो धागेनुमा संरचना दिख रही है आपको, इनको बोलते हैं परकिंजे, परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे हार्ट का एक कंडक्शन सिस्टम है। इसकी हम बात करें तो इसको बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पूरे सिस्टम को कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है, शुरुआत कहाँ से दिख रही है आपको, शुरुआत आपको दिख रही है यहाँ पर इसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन से। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें दिख रहा है ऐसे नोड दिख रहा है, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ये वाला नोड हमें दिख रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम ऐसे नोड बोल रहे हैं।
तो सबसे पहले इम्पल्स जनरेशन का जो काम होता है वो कौन सा नोड कर रहा है, ऐसे नोड करता है। ऐसे नोड ने कोई इम्पल्स स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद में वो इम्पल्स इंटरनोडल फाइबर, ये फाइबर्स के नाम होते हैं, जैसे फाइबर ऑफ वेंकबैक है, फाइबर ऑफ थोरेल है, इन फाइबर्स के भी नाम होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी हमारे काम के नहीं है। तो होता क्या है कि ऐसे नोड यानी कि जो साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियल नोड है, वहां से इम्पल्स जनरेट हुई, वहां से इम्पल्स के जनरेट होने के बाद में वह इम्पल्स इंटरनोडल फाइबर से होते हुए हमारे एवी नोड पर पहुंची। एवी नोड से भाई इम्पल्स कहाँ जाएगा, इस इम्पल्स को आप इस मतलब जैसे मान लीजिए इम्पल्स आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एवी नोड से होता हुआ इम्पल्स कहाँ जाएगा, एवी नोड से होता हुआ इम्पल्स आपके बंडल ऑफ हिस में आएगा। बंडल ऑफ हिस में आने के बाद में आपके सामने दो बंडल ब्रांचेज हैं, एक राइट बंडल ब्रांच है, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच है। तो यह बंडल ब्रांच से होता हुआ आपके दोनों वेंट्रिकल्स में जाएगा और फिर लास्ट में क्या है, परकिंजे फाइबर है, तो परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स की वॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंपल्स जनरेशन का मतलब क्या हुआ, देखो इंपल्स जनरेशन सबसे पहले कहां पर हुआ, ऐसे नोड में। पेस मेकर का मतलब होता है कि वह ऐसी स्ट्रक्चर जो हार्ट को बीटिंग करने के लिए पेस करने का काम कर रही है। पेस का मतलब तेजी होता है, बोलते हैं ना कि ये बॉलर जो है फास्ट पेसर है, ये बॉलर स्लो पेसर है। फास्ट पेसर का मतलब जो तेज बॉलिंग करवाता है। तो पेस मेकर का मतलब क्या है कि हार्ट की पेस को बनाता है। मेकर का मतलब बनाने वाला, पेस का मतलब गति। तो हार्ट की जो बीटिंग कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होती है, उस रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर को हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट के नाम से जानते हैं। यह जो पेस मेकर है, यह पेस मेकर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा एसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड ने क्या किया, पहला बीटिंग इंपल्स दिया। वह बीटिंग इंपल्स क्या हुआ, इंटरनोडल फाइबर से होते हुए, ये जो आपके इंटरनोडल फाइबर हैं इनसे होते हुए कहां पहुंचा, एवी नोड पर पहुंचा। एवी नोड जो था वहां पर इंपल्स कुछ समय, कुछ मिली सेकंड से भी कम समय के लिए रुका और फिर क्या हुआ, इंपल्स यहां से आगे बढ़ गया, किससे होते हुए, बंडल ऑफ हिस से होते हुए। बंडल ऑफ हिस की दो ब्रांचेस थी, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। इन बंडल ब्रांचों से होता हुआ फिर परकिंजे फाइबर से होता हुआ वेंट्रिकल्स की वॉल में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हार्ट के द्वारा अगर पूछ ले कि व्हाट इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, देन यू टोल्ड दैट द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज ऐसे नोड की। ऐसे नोड जो है वो हार्ट का क्या होता है, पेसमेकर होता है। कितना इंपल्स जनरेट करता है ऐसे नोड, ऐसे नोड 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट तक का इंपल्स जनरेट करता है। और जब हमने हार्ट रेट की बात की थी कि हार्ट रेट क्या होती है, तो हमने क्या कहा था, हार्ट रेट जो होती है वो 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट, यही तो हमने हार्ट रेट बताई थी, यही हमने हार्ट रेट बताई थी। यानी कि कह सकते हैं कि किसी पर्सन के अंदर ऐसे नोड के द्वारा जो इंपल्स जनरेट किया गया है, वह जनरेट किया गया इंपल्स ही हार्ट रेट कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे नोड कितना इंपल्स जनरेट करता है, 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट। आपके लिए ऐसे नोड की इंपल्स जनरेशन ही काम की है। बाकी एवी नोड कितना करता है, आपके बंडल ऑफ हिस कितने करते हैं, परकिंजे फाइबर कितने करते हैं, वो काम के नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसे नोड जो है वो कितना कर रहा है, 60 से 100 कर रहा है। अच्छा, ऐसे नोड की लोकेशन क्या है, राइट एट्रियम के अंदर है। राइट एट्रियम में लोकेशन वहां होती है जहां पर सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो अपने हाइवर्सियन वाल से खुल रही है, वहां पर क्या होती है, इसकी लोकेशन होती है। तो चूंकि इंपल्स जनरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पेसमेकर जो है वो एट्रियम में सिचुएटेड है, इसीलिए पहले जब पंपिंग होगी या जब सिस्टोल की फेज आएगी या हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्शन में एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पहले होगा और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, उसके बाद में होगा, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, जो हमारा एट्रियम है उस एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन पहले होगा, पहले हुआ एट्रियम, और फिर कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, हमारे वेंट्रिकल्स का, ठीक है। पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में कौन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे नोड से इंपल्स कहां पहुंच गया,
इंटरनोडल फाइबर पे, इंटरनोडल फाइबर से इम्पल्स कहाँ गया, एवी नोड पे। अच्छा, एवी नोड जो है इसकी भी कुछ इम्पल्स जनरेशन रेट होती है। एवी नोड की जो इम्पल्स जनरेशन रेट होती है वो कितनी होती है, तो एवी नोड की जो इम्पल्स जनरेशन रेट होती है वो होती है आपकी 40 से लेकर के 60 बीट पर मिनट। यानी कि ये जो एवी नोड है ये कितना करता है, ये 40 से लेकर के 60 बीट पर मिनट क्या होता है, इस एवी नोड की इम्पल्स जनरेशन रेट होती है। ठीक है, फिर क्या बचता है हमारे परकिंजे फाइबर आते हैं। तो परकिंजे फाइबर की जो इम्पल्स जनरेशन रेट होती है वो होती है 20 से लेकर के 40 बीट पर मिनट। ये परकिंजे फाइबर की इम्पल्स जनरेशन रेट होती है। तो हमारा हर्ट जो है वो इम्पल्स जनरेट करने का काम कर रहा है ऐसे नोड की सहायता से। ऐसे नोड के द्वारा इम्पल्स जनरेशन शुरू की गई और हर्ट ने क्या किया, एक बार बीटिंग शुरू की तो कंटिन्यू बीटिंग करता रहा। अब यहाँ से कई बीमारियां निकल सकती हैं। एक कंडीशन होती है हर्ट ब्लॉक, जो कहाँ से निकलती है, वो यहीं से निकलती है कि उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर ऐसे नोड की इम्पल्स जनरेशन की रेट कम हो जाती है। तो जब रेट कम हो जाएगी तो इम्पल्स जनरेशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो यहाँ पर हार्ट ब्लॉक की कंडीशन आती है। कई टाइप के हार्ट ब्लॉक होते हैं, वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तो हमारे लिए जो जानना जरूरी था वो ये था कि क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा आपसे कि हार्ट जो है उस हार्ट का पेसमेकर कौन होता है, तो आप बोल दोगे ऐसे नोड इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। पूछ ले कि हार्ट का पेसमेकर ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, तो बोल दोगे आप दोबारा से कि राइट एट्रियम जो है उसकी मेन लोकेशन होती है। पूछ ले कि ऐसे नोड की इम्पल्स जनरेशन रेट कितनी होती है, तो दोबारा बोल दोगे 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट होती है। ये पूछ ले कि 100 बीट पर मिनट से ऊपर किसी पर्सन की हार्ट रेट है, तो क्या बोलोगे, तो बोल दोगे टेकिकार्डिया है। ऐसा ये पूछ ले कि 60 बीट पर मिनट से कम किसी पर्सन की हार्ट रेट है, तो क्या बोल दोगे, तो ब्रेडिकार्डिया बोल दोगे। तो ये वाली जो टर्मिनोलॉजी आती है वो किसकी थी टर्मिनोलॉजी, ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट के बारे में हमें बताती है। तो हमने क्या डिस्कस किया आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर जो हमारा मोटिव था वो था हार्ट के अंदर किस प्रकार से इम्पल्स का जनरेशन होता है। अब ये जो इम्पल्स जनरेशन है ना, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा अफेक्टेड होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा अफेक्टेड होती है। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, इनका ये अफेक्टेड होती हैं। और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है, वो भी उनकी लूमन भी कंटिन्यूसली इन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के कारण से इनकी लूमन का डायमीटर बढ़ सकता है और घट सकता है। ठीक है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।